आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मगर हम एक अजब पागल कौम है। देश प्रेम, देश सेवा, देशभक्ति, न जाने ऐसे कितने फितूर रह रहे के हमारे दिलों में उठते रहते हैं। और एक दिन आता है कि हम बह जाते हैं उनकी लहर में और सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आते हैं वापस अपने देश का कल्याण करने के लिए। दोस्तों, आम तौर पे एक्टर बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो कैमरे के सामने होते हैं और टेक्नीशियंस को उतनी शोहरत नहीं मिलती क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। लेकिन आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो हीरो भी थे, लेकिन बहैसियत हीरो उन्हें शोहरत नहीं मिली। लेकिन बहैसियत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एडिटर वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और वो थे विजय आनंद। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। 22 जनवरी 1934 में पैदा हुए थे विजय आनंद गुरदासपुर में, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था पिशोरी लाल आनंद और वो वकील थे। विजय आनंद के 2 बड़े भाई थे, चेतन आनंद और देवानंद, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी और उनका नाम था शील कांता कपूर। और उनके बेटे हैं मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो शेखर कपूर। विजय आनंद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनका पेट नेम था गोल्डी। विजय आनंद को फिल्मों में आने के लिए ज़रा भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि उनके बड़े भाई देवानंद पहले से फिल्मों में एस्टैब्लिश थे। देवानंद हीरो भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को सबसे पहले ब्रेक दिया बहैसियत डायरेक्टर 1957 में, और उस फिल्म का नाम था 9-2-11। हीरो थे खुद देवानंद और हीरोइन थी कल्पना कार्तिक। पहला बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल, आँखों में क्या जी। विजय आनंद कहते थे कि मैं नासिर हुसैन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी इज़्ज़त में 4 चांद लगा दिए, मेरी इज़्ज़त बढ़ा दी। और इसकी वजह ये थी वो खुद बहुत मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर थे। फिर भी उन्होंने मुझसे अपनी एक फ़िल्म डायरेक्ट करवाई 1966 में और उस फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। फिल्म मेकिंग के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब में माहिर थे विजय आनंद। उन्हें संगीत का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब कोई गाना या डांस पिक्चराइज हो रहा होता था तो वो खुद सेट पे मौजूद रहते थे, सिर्फ डांस डायरेक्टर पे नहीं छोड़ते थे। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। विजय आनंद बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। वो ये कभी नहीं देखते थे कि कौन सा एक्टर बड़ा है और कौन छोटा। जिस किरदार को ज़्यादा अहमियत देनी होती थी उसी किरदार को वो अहमियत देते थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों में से एक फिल्म थी तेरे मेरे सपने। मेरा सारा काम इन्हीं हाथों की वजह से चलता है डॉक्टर साहब। मैं फिल्म स्टार मालती माला की हेयर ड्रेसर हूँ, लेकिन ऐसे हाथों को कौन अपने बालों से लगने देगा। मैं हर तरह का इलाज करवा चुकी हूँ, ठीक हो जाते हैं और फिर ऐसे ही हो जाते हैं। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, मैंने सोचा देखूं शायद आप ही के पास कोई इलाज हो।
मैं आपको कुछ चीजें लिख के देता हूँ जिन्हें आपको अपनी खुराक में से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और कुछ दूसरी चीजें हैं जिन्हें आपको जितना हो सके खाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 2-1 महीने में आपके हाथ बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। बगैर किसी दवा के? दवाई भी लिख देता हूँ, लेकिन फायदा आपको डाइटिंग से ही होगा। लेकिन इससे पहले तो मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया। पहले किस डॉक्टर के पास गई थी आप? ये पूछिए कि किसके पास नहीं गई। जितना बड़ा डॉक्टर होता था उतनी ज्यादा दवाइयाँ बताता था। विजय आनंद अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो कहते थे कि मैंने एक्टिंग सीखी देवानंद से और डायरेक्शन सीखी चेतन जी से। जिंदगी सिर्फ बीते हुए दिनों की याद नहीं है तुलसी, जिंदगी यहाँ है, अभी है। इसे जीना सीखो, इसकी इज्जत करना सीखो। ये उदास से कपड़े उतारो और कुछ जीते जागते हुए कपड़े पहनो। विजय आनंद बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत आज़ाद ख्याल थे और आचार्य रजनीश के डिसाइपल थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी रशियन थी और उनका नाम था लवलीन, लेकिन अफसोस कि शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों का डाइवोर्स हो गया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद विजय आनंद ने दूसरी शादी कर ली अपनी भांजी के साथ, यानी नीस के साथ। और यही वजह थी कि समाज और सोसाइटी के लोग और ख़ास तौर पे मज़हब के जो पहरेदार थे वो इस शादी से बहुत नाखुश थे, नाराज़ थे और ख़िलाफ़ थे। उनकी दूसरी बीवी का नाम है सुषमा और एक ही बेटा है और बेटे का नाम है वैभव। विजय आनंद चाहते थे कि उनका बेटा डायरेक्टर बने, लेकिन अफसोस कि जीते जी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। 97 में चेतन जी ये दुनिया छोड़ के चले गए और दोनों भाई बिल्कुल टूट गए। दोनों ने यानी विजय आनंद ने और देवानंद ने अपने बड़े भाई की याद में एक फ़िल्म बनानी शुरू की और उस फिल्म का नाम रखा जाना न दिल से दूर। दोस्तों, मैंने भी उस फिल्म में काम किया था। एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि देवानंद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और अपने छोटे भाई को बुला के कहने लगे, गोल्डी तू जल्दी जल्दी शूटिंग पूरी कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं और तेरी फिल्म अधूरी रह जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देव साहब को एक गम और बर्दाश्त करना था। विजय आनंद अच्छे खासे थे, शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और वो भयानक दिन था 23 फरवरी सन 2004। आज भी मुझे याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। शमशान घाट में अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार करते हुए देवानंद फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, मेरे बड़े भाई चले गए, छोटा भाई भी चला गया, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि अभी तक जिंदा हूँ। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान